हेलो फ्रेंड्स। आज का ये ट्यूटोरियल उन सभी के लिए है जो लोग पाइथन स्टार्ट करना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कि कहाँ से शुरू करना है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्यूटोरियल है वो लिनक्स में मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा। तो इसके लिए आपको सेंटोस होना ज़रूरी है। बट पाइथन आप मैक में या विंडोज़ में सभी जगह यूज़ कर सकते हो। पाइथन को यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो सेम है, पर मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा सिर्फ लिनक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो पाइथन को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो पाइथन डाउनलोड कहाँ से करेंगे आप? पाइथन डाउनलोड करने के लिए आप जाइए python.org और इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड पे जाइए। और डाउनलोड में आपको दिखेगा डाउनलोड पाइथन 3.41 और 2.78। तो ये पाइथन के दो वर्ज़न है। जो पाइथन 3 है वो अपडेटेड वन है, लेटेस्ट है। इसके अंदर काफ़ी एडवांस फीचर है। और पाइथन 2.78 जो है वो पुराना वर्ज़न है जो चला आ रहा है। और 2.79 के बाद पाइथन का नेक्स्ट वर्ज़न रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद ये 2.7 को क्लोज़ कर देंगे, 3.4 ही रहेगा। तो बाकी आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको इंस्टॉल करना और बेसिक स्टार्ट करना यहाँ पे दिखाता हूँ अभी। ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम दोनों 3.41 और 2.78 दोनों को ही देखेंगे। मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये दोनों हैं। ठीक है। तो अब डाउनलोड कर लिए तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 2.78 करते हैं। अब यहाँ पे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि सेंटोस का जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इसमें जो इंस्टॉल होकर आता है, सिस्टम का जो वर्ज़न है वो 2.75 है। और ये अभी रिसेंटली अभी अपना सेंटोस 7 जो रिलीज़ हुआ है इसमें ये था। इससे पहले जो था वो 2.6 था। ठीक है। तो अभी क्या है, आपको सिर्फ लाइब्रेरीज अपडेट करने में आपको दिखाता हूँ कैसे। आप सिर्फ इसका एक्सट्रैक्ट करिए। ठीक है। ये मैं सेंटोस 7 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आया, मैंने किया। इधर भी मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है। मैं ये बहुत ही बिगिनर जो बेसिक्स जो स्टार्ट कर रहे बंदे उनके लिए, तो इसलिए मैं टर्मिनल को कम से कम यूज़ करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली आप हो सको GUI के साथ। तो अब आप यहाँ पे 2.78 के अंदर आते हो। ठीक है। अब मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो ये टर्मिनल है मेरा डाउनलोड्स फोल्डर। मैं इसके अंदर लेके आता हूँ। तो मैं सबसे पहले CD ओम शर्मा डाउनलोड्स, और ये मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ। और ये मैं ऑटो कंप्लीट के लिए टैब प्रेस कर रहा हूँ। तो पाइथन 2.78। ठीक है। अभी मैं ये डायरेक्टरी में, इससे पहले हम इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करें, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पाइथन को कहाँ पे देख सकते हो कि आपके सिस्टम में कहाँ है। तो जब भी आप टर्मिनल ओपन करते हो तो उसमें आप पाइथन एंटर करिए और एंटर। तो पाइथन डालते ही आपको एक पाइथन का कंसोल स्टार्ट हो जाएगा। सारी पाइथन की कमांड आप इसमें डाल सकते हो और इसमें रिजल्ट भी आएगा। तो टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 5+5=10, यानी जो भी कैलकुलेशंस हैं वो इसके अंदर कंप्लीट हो रही हैं। यही नहीं, हम इसके अंदर सारे OS इंपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स इंपोर्ट सिस जैसे। टेक्निकली अभी आप इसके अंदर मत जाना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैं मतलब इसमें मेरे सिस्टम के सारे पार्ट्स मैंने देख लिए। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो, टर्मिनल के थ्रू कर सकते हो आप। लेकिन हम इसकी IDE भी इंस्टॉल करेंगे। वो IDE मैं आपको दिखाता हूँ। IDL, ये पाइथन का IDE है। आप इसको भी हम कैसे, जो भी आप इसमें अभी टर्मिनल में यूज़ कर रहे थे, ये उसके लिए एक आपको सेपरेट UI मिलती है। ठीक है। तो ये भी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल होकर नहीं मिलेगी, ये मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो इसके अंदर भी आप सारी वही कमांड्स डाल सकते हो, जैसे import sys for sys डॉट पाथ। तो मैं अभी एक फॉर लूप चला रहा हूँ। ओके।
और इसने मेरे को सारे पाथ्स जो है मेरे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं इनको। ठीक है, तो टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, पहले क्लियर कर दिया और अब इसमें आप आते हैं। आपने इस डायरेक्टरी में हो, आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ये आप CONFGO और इसको एंटर कर दिए। अब आपकी जो फाइलें हैं उनको आपके OS के अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगर करेगा। और मैं आपको ये एक PDF मैंने बनाया है, ये डाल देता हूँ। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करने से पहले एक्चुअली में ये भी करना है, एक बार कॉन्फ़िगर होने दो फिर हम इसको करते हैं। जो अभी आइडियल मैं आपको दिखा रहा था, पाइथन की जो सेपरेट आईडी थी, वो अगर आपको चाहिए तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा यम के थ्रू। ठीक है, तो हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यम इंस्टॉल TK डेवल। तो उसके लिए आपको रूट की परमिशन चाहिए। ठीक है, और रूट की परमिशन होने के बाद, जैसा कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। पाइथन को जब आप इंस्टॉल करोगे उससे पहले आपको ये TK डेवल इंस्टॉल होना है आपके सिस्टम में। ठीक है, अब आप एक बार फिर से कॉन्फ़िगर कर दीजिए सेफ साइड। ओके, अभी कॉन्फ़िगर होगा। फिर उसके बाद आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है, मेक इंस्टॉल करना है आपको। ओके, डाउनलोड्स। ओके, ये हो गया। अभी हम इसको करते हैं मेक। अभी आप सिर्फ इसको मेक करिए। तो मेक करने से भी क्या हो रहा है, जितनी भी फाइलें जो हमने अभी इसकी बनाई हैं, कॉन्फ़िगर हुई हैं, वो उनको भी बिल्ड कर रहा है। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगर का प्रोसेस है और मेक का प्रोसेस है, ये आप बिना रूट के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पाइथन को जब इंस्टॉल करना होगा, उस टाइम आपको रूट की परमिशन चाहिए, सुपर यूज़र परमिशन चाहिए। तो बेटर ये आप कॉन्फ़िगर से ही आप उसको रूट परमिशन दे दो। ये प्रोसेस टाइम लेता है क्योंकि काफ़ी फाइल्स हैं और सभी को वो कॉन्फ़िगर कर रहा है मेल। तो जैसे ही एक बार डन होता है मैं फिर वापस आता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर मेक का प्रोसेस डन हो गया है। तो आप हमने इससे पहले मेक कमांड डाली थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे मेक इंस्टॉल। ठीक है, मेक इंस्टॉल। अभी इसने जो भी कुछ हमारे लिए मेक किया है वो उसको इंस्टॉल कर रहा है, जैसे कि आप कमांड्स में देख सकते हो। हाँ, ये मेक के प्रोसेस से थोड़ा फास्ट है क्योंकि अब फाइलें ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हैं, उन सबको आपको भेजेगा। मेरे सिस्टम में और भी बहुत सारे पैकेजेस मैंने डाले हुए हैं, तो उन सबको भी देख रहा है। और मेरे सिस्टम में ठीक ये इंस्टॉल हो चुका है विदाउट एनी एरर। फॉर कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए आप इसमें पाइथन एक बार डालिए और आप देख सकते हैं सेम वही। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी 2.78 था तो इसलिए आया मेरे को। अच्छा, इसमें थोड़ा उसको बीच में लेके आता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अभी हम पाइथन 3 इंस्टॉल करेंगे। पाइथन 3 जो है CentOS का सिस्टम का पाइथन वर्जन नहीं है, तो उसको हम एक अल्टरनेटिव पाइथन इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करते समय ही आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं इससे पहले बैक डायरेक्टरी में आता हूँ। CD 2 डॉट से आप इससे प्रीवियस डायरेक्टरी में आ गए। LS तो आपको लिस्ट बताएगा कि ये सारे लिनक्स की टर्मिनल्स के जो भी कमांड्स हैं ना, इनका मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। फिलहाल अपन इसमें CD पाइथन 3, अभी मैं इसके अंदर आया और इसको मैं जब कॉन्फ़िगर करूँगा तो आप एक बार ढंग से इसमें देख लीजिए, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कमांड यहाँ पे। इसको कॉन्फ़िगर करते समय ही मेरे को इसको बोलना है कि भाई ये जो है प्रीफिक्स,
यूज़र लोकल, आपको ये इसके अंदर बोलना है। तो यहाँ पे आप कैसे डालेंगे, जो भी आपने कॉन्फ़िगर था, कॉन्फ़िगर तो आपका सेम ही रहेगा जैसे आपका था, इसमें आप लेकिन बस एक्स्ट्रा ये लगाओगे प्रीफिक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू यूज़र लोकल। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि ये जो पाइथन है वो तुम्हारे लोकल में इंस्टॉल होगी, ठीक है, लोकल यूज़र के लिए इंस्टॉल होगी, लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होगी, और जो सिस्टम का जो पाइथन वर्जन है वो इससे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको फिर से मेक और मेक इंस्टॉल करना है इसके बाद में, मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, अगेन इट विल टेक टाइम। अगर कुछ इश्यू है तो आप नीचे कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और वन लाइन अगर आपको कमांड एंटर करनी है तो आप इसे एंटर कर सकते हैं, मेक एंड मेक इंस्टॉल। तो आपको मेक और फिर उसके बाद मेक इंस्टॉल दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। और हाँ, जैसा कि हमने 2.78 को इंस्टॉल करते समय मेक इंस्टॉल लिखा था, इसको मेक एल्ट इंस्टॉल लिखना है क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल होने के बाद हमें दिखेगा कहाँ, अभी मैंने पाइथन डाला, मेरे को पाइथन 2.78 आया, बट मेरे को पाइथन 3 यूज़ करना है। अब मैं कैसे यूज़ करूँ, तो आप इस पाइथन शेल से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल Z दबा दीजिए। अब आप पाइथन पाइथन लिख के टैब प्रेस करिए, तो टैब प्रेस करते ही आपको पता चलेगा आपके सिस्टम में कितने पाइथन वर्जन है, ठीक है। जी, जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है पाइथन 3.4 भी है, तो 3.4 अब मैं एंटर करूँगा तो अब मैं पाइथन 3.4 के अंदर आ गया। देखो पाइथन 3.4 और ये आ गया अपना पाइथन 2.78, तो जो कि हमने अभी इंस्टॉल किए और आपको दिखाया 2.41 और 2.78 द लेटेस्ट पाइथन वर्जन्स अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पाइथन को डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, कॉन्फ़िगर, मेक इंस्टॉल, दैट्स इट। उसके बाद शेल में आओ, पाइथन टाइप करो, स्टार्ट करो। अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो बिल्कुल आपने पाइथन सिस्टम में अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है, और उसके बाद अब आप तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखेंगे आईडीई कैसे पाइथन के लिए इंस्टॉल करना है और प्रॉपरली इन्वायरमेंट कैसे सेट करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बाय।